अगर मैं एक अप्रॉक्सिमेट रेंज की बात करूँ ना, तो इंडिया से एजेंट्स के थ्रू यूएई में आए हुए अप्रॉक्सिमेटली 50% लोग जो हैं वो अपनी जॉब से खुश नहीं है, क्योंकि जो इंडिया में जॉब कमिट की गई थी वो कुछ और थी और यहाँ आके रियलिटी कुछ और ही होती है। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो या तो आप यूएई आने का प्लान कर रहे हो, या फिर आप यूएई में आ चुके हो, और या फिर कहीं ना कहीं आप भी ये स्कैम अपने साथ होता हुआ फील कर रहे हो। राम राम भाई सबको, मेरा नाम है रूबी कंबोज, आपकी अपनी हरियाणवी दुबई। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले कर लो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ बात करते हैं हम यूएई से जुड़ी हुई हर चीज के बारे में, जो कि आपको बहुत हेल्प करता है, या तो आप यूएई सेटल होना चाहते हो या आप यूएई में नए हो। तो आज की वीडियो हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फेक एजेंट्स, फेक एजेंसीज। दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि फेक एजेंसीज की पहचान कैसे करें, आपको कैसे पता लगेगा कि जेन्युइन एजेंसीज कौन कौन सी होती है। नंबर 3 पे बात करेंगे कि एक सेफ वे क्या है यूएई में जॉब करने के लिए, हम कैसे सेफली एक अच्छी जॉब लैंड कर सकते हैं दुबई के अंदर। तो नंबर 1 पे बात करते हैं फेक एजेंसीज और फेक एजेंट्स के बारे में। अब यहाँ पे फेक एजेंट्स को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, फेक एजेंट्स पार्ट 1, फेक एजेंट्स पार्ट 2। अब पार्ट 1 में हम बात करते हैं उन एजेंट्स की, या तो आपके कोई क्लोज फ्रेंड है, आपके कोई फैमिली फ्रेंड है जो यूएई में जॉब करते हैं, या फिर वो इंडिया में ही है, उनकी ऐसे कोई सर्टिफाइड प्रॉपर कोई एजेंसी नहीं है, बस वो लोग बोलते हैं कि हम लोग भी बाहर भेजते हैं और आपको जाना है, मैं जॉब प्रोवाइड कर दूंगा, ये कर दूंगा। बहुत सारे लोग यूएई में भी ऐसे हैं जो यहाँ पे जॉब करते हैं और वो लोग झूठे दिलासे देते हैं अपने फ्रेंड्स को कि मैं तेरी जॉब लगवा दूंगा, इंडिया के 1.5 लाख लगेंगे, इंडिया के 2 लाख लगेंगे, तू पैसे ट्रांसफर कर, मैं यहाँ से तेरा ऑफर लेटर भेजता हूँ। ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। मुझे भी स्कैम के बारे में टू बी वेरी ऑनेस्ट तब तक नहीं पता था, जब तक मैं इंस्टाग्राम पे मैंने रील पोस्ट करना शुरू नहीं किया था। जब से मैंने इंस्टाग्राम पे इन चीज़ों के बारे में बात करना शुरू करी है ना, मेरे को डेली इन चीज़ों के बारे में मैसेज आते हैं कि मेरा फ्रेंड ही है, या मेरा क्लोज फ्रेंड है, मेरा फैमिली फ्रेंड है, मेरे से इतने पैसे मांग रहे हैं, क्या ये जेन्युइन है, क्या ये नहीं है। टोटली क्रॉस है भाई मेरी तरफ से, क्योंकि जो बंदा यहाँ खुद जॉब कर रहा है ना, उसको जॉब मार्केट का पता है कि यहाँ पे एक्चुअली जेन्युइन जॉब कैसे मिलती है। अगर कोई सीधा आपसे पैसे मांग रहा है ना कि तू पैसे ट्रांसफर कर दे, मैं यहाँ से करा, तो वहीं के वहीं समझ जाओ कि ये आपके साथ स्कैम हो रहा है और दूसरा बंदा सिर्फ उसका फायदा देख रहा है। ठीक है, चलो अगर कोई आपको जॉब भी प्रोवाइड कर रहा है, चल जो जेन्युइन है, कोई चार्ज कर रहा है, ठीक है कि मैंने एफर्ट किए हैं, मैंने इधर उधर दौड़ा हूँ तेरी जॉब के लिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक पैसे मांगना, मतलब प्रॉपर अमाउंट मांगना कि 2 लाख लगेंगे, 2.5 लाख लगेंगे, लिटरली मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हम लोगों से इतने पैसे मांगे गए हैं। अब ऐसे ही लोग इंडिया में भी हैं कि हम लोग यहाँ यूएई में आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे, आपका वीजा लगवा देंगे, आप पैसे दो। और वो लोग क्या करते हैं, जब तक आपने पैसे नहीं दिए आपको बहुत चेस करेंगे कि पैसे दे दो, मैं बस वीजा तैयार है, बस जॉब तैयार है, वो लोग तो वेट कर रहे हैं, वैकेंसी खाली है, नहीं तो दूसरा बंदा आगे ज्वाइन कर लेगा। इस तरीके से आपको प्रिटेंड किया जाता है कि सिर्फ आपके पैसों की वेट हो रही है, बाकी सब काम डन है। एक बार आपने पैसे दे दिए उनको, तो उसके बाद ना उस बंदे का पता लगेगा, ना उस जॉब का पता लगेगा। तो पार्ट 1 की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका कोई अता पता नहीं होता पैसे लेने के बाद। ये सीधा स्कैम है, ये सीधा फ्रॉड है। तो प्लीज किसी को भी ऐसे पैसे मत दें। अगर कोई बोलता भी है ना कि मैंने कंपनी में बात कर रखी है, कंपनी की डिटेल पूछ लो, एचआर से बात कर लो, ऑफर लेटर मतलब क्रॉस चेक करो। अगर और जेन्युइनली आपकी जॉब लगी हुई है तो आपका इंटरव्यू तो होगा ना। यूएई के अंदर कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो आपको बिना इंटरव्यू के रखेगी, ये बात अपने दिमाग में रखना प्लीज। अब नंबर 2 की कैटेगरी में वो एजेंट्स आते हैं जो इंडिया से भी ऑपरेट करते हैं, यहाँ से भी ऑपरेट करते हैं, जिनके प्रॉपर ऑफिस होते हैं। मेनली इनके इंडिया में ऑफिस रहेंगे, यहाँ के किसी एजेंट से इनके लिंक रहेंगे, तो यहाँ जो बल्क में हायर करती हैं कंपनीज, उनके साथ इनके लिंक्स रहेंगे, तो उनके थ्रू ये हायर करते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि जो एजेंट, जो इंडिया वाला एजेंट आपको बताता है ना चीजें कि यहाँ पे तो ये सैलरी मिलेगी, ऐसे रूम में रखा जाएगा, कंपनी आपको खाना पीना देगी, वो सब नहीं होता। आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन जो आपको कमिटमेंट दी जाती है ना, जो स्वीट पॉइजन आपको दिया जाता है ना, जिसको लेके आप बहुत खुश हो जाते हो कि भाई अब तो मैं सेट हो गया, अब या अब तो मैं सेट होगी और मेरी जॉब लग गई, तो यहाँ पे आके रियलिटी कुछ और ही निकलती है। सपोज आपको 1500 दिरहम सैलरी बताई है, यहाँ आपको 1200 ही मिल रही है। वहां पे आपको बताया जाता है कंपनी ही आपको खाना वगैरह प्रोवाइड करेगी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। कंपनी का अकोमोडेशन वहां कुछ और बताया जाता है, यहाँ कुछ और ही है। और सबसे बड़ी बात कि आप जाते ही काम शुरू कर सकते हो भाई, जब तक आपकी आईडी नहीं बनती यहाँ आके, तब तक आप काम नहीं कर सकते किसी कंपनी में, तब तक आपको रूम में ही रहना पड़ेगा। और ये चीज नहीं बताई जाती कि तब तक आप
रूम में ही रहोगे। और जब यहाँ पे आके लोग बोलते हैं ना कि बाकी सब तो काम में जा रहे हैं, मैं यहाँ पे रूम पे हूँ अकेला, ना मैं कुछ काम कर सकता, मेरा खर्चा कैसे चलेगा? क्यों? फूड भी आपको खुद से ही मैनेज करना पड़ रहा है। तो ये वो लोग होते हैं बेसिकली, ये आपको जॉब तो जैसे-तैसे करके कहीं न कहीं किसी कंपनी में दिलवा देंगे, लेकिन मिसलीड करते हैं ये लोग। वहाँ पे कुछ कमिटमेंट करेंगे, यहाँ आके टोटली रियलिटी कुछ और ही होती है, और इस चीज़ में ना आप ब्रेक डाउन हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने पैसे भी दे रखे हैं और इस चीज़ में ना तो आप वापस जा सकते। इंडिया से, आपकी होम कंट्री से, जहाँ से भी आप हो, आपकी फैमिली ने जैसे-तैसे करके आपको भेजा हुआ है। फिर यहाँ आके आप सोचते हो कि ठीक है यार, अब क्या ही करें? मतलब आपका दिल टूट जाता है, लेकिन आप जैसे-तैसे करके वो चीज़ आपको करनी पड़ती है। और ये यूएई है, यहाँ पे मैंने ये चीज़ पहले भी बहुत बार मेरी वीडियोज़ में मेंशन करी है। अगर आपका वीज़ा लगता है यहाँ एक बार, जिस कंपनी के अंडर आपका वीज़ा लगेगा, आपको उस कंपनी में, कंपनी बोलती है 2 साल काम करना ही पड़ेगा। जो कि जेन्युइन भी है, क्योंकि कंपनी ने आपके वीज़ा पे पैसे खर्चा किए हैं। हालाँकि वो पैसे आपसे ही चार्ज करते हैं, जबकि कंपनी वीज़ा का खर्चा पे करती है। ये आपका इंश्योरेंस वगैरह ये सब कंपनी के अंडर आता है। लेकिन फिर भी अगर आप यूएई लेबर लॉ की सपोर्ट लेके भी अगर आप कंपनी छोड़ना चाहते हो, तो मिनिमम 6 मंथ्स तो आपको करना ही पड़ता है। उसके बाद ही वो लोग भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब मिनिमम 6 मंथ्स तो आपको कंपनी में निकालने पड़ेंगे। उसके बाद आप बिना पैसे दिए ऐसे छूट सकते हो, नहीं तो आपके ऊपर केस होगा, फिर आपको पैसे भरने पड़ेंगे। आप आस-पास जो भी लोग यहाँ यूएई में इस तरीके से आए हैं ना, आप पूछ लेना, अगर मेरी बात से एक भी बात उनकी मिसमैच हुई ना, तो मुझे मैसेज ज़रूर करना। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये मैं मेरे रियल एक्सपीरियंस से वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को दिन-रात मैसेज आते हैं लोगों के, और रोते हैं लोग, लिटरली मैसेज पे, फ़ोन पे रोते हैं कि क्या करें? अब हम घर वालों को भी नहीं बता सकते, क्योंकि उन्होंने जैसे-तैसे करके तो यहाँ भेजा, और बहुत उम्मीद से कोई भी माँ-बाप अपने बच्चे को ऐसे बाहर भेजता है। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप ये गलती ना करें, बिल्कुल भी ना करें। अब बात कर लेते हैं फ्रॉड एजेंसीज़ की। अब उन एजेंसीज़ में क्या होता है, आप अप्लाई करते हो, या तो इंडिया की कोई एजेंसी, आप अप्लाई कर लिया, आपसे पैसे ले लिए, पहले कम पैसे लिए कि हम लोग आपकी प्रॉपर जॉब अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपको नौकरी दिला देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। सेम चीज़ जब आप सपोज़ इंडिया से या किसी भी कंट्री से आप यूएई में आप जॉब सीकर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा लेके आ भी गए हो जॉब सर्च करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आप जैसे अप्लाई करते हो, इंडीड के थ्रू या और जॉब पोर्टल्स के थ्रू भी काफ़ी सारी ऐसी फेक एजेंसीज़ होती हैं, जो जॉब का मेंशन करके रखती हैं, लेकिन जब आप उन लोकेशन पे जाते हो इंटरव्यूज़ के लिए, तो आपसे पैसे माँगे जाते हैं, तो वो होती हैं फेक एजेंसीज़। वो एजेंसीज़ क्या होती है, जब उनके पास कोई जॉब निकलेगी या कोई जेन्युइन होगी या नहीं होगी, कुछ नहीं पता, लेकिन वो पहले एडवांस में आपसे पैसे लेंगे। इन एजेंसीज़ को पैसे मत दें प्लीज़। कोई यहाँ की जो भी जेन्युइन एजेंसीज़ हैं ना, वो पैसे चार्ज नहीं करती हैं। वहाँ प्रॉपर आप अप्लाई करते हो, अगर आपकी प्रोफाइल मैच होती है, तो प्रॉपर आपका इंटरव्यू करवाया जाता है। इंटरव्यू होता है, तो कंपनी में सिलेक्शन होती है आपकी प्रॉपर, मतलब ये एक जेन्युइन प्रोसेस है। लेकिन ये जो लोग आपसे पहले एडवांस में पैसे लेती है ना एजेंसीज़, आप 500 दिरहम कर दो, 1000 दिरहम आप दे दो, हम आपको जॉब लगवा देंगे, हम 10 जगह इंटरव्यू करवाएँगे, हम 20 सब बेकार है। कोई भी एजेंसी अगर आपको जॉब के नाम पे पैसे चार्ज कर रही है ना, तो वहीं पीछे हट जाओ, किसी को कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि जेन्युइन एजेंसीज़ की पहचान कैसे करें? कैसे पता लगेगा कि ये एजेंसी जेन्युइन है या नहीं? सबसे पहली, सबसे बड़ी पहचान होती है, ये मोहरे में रजिस्टर्ड होती हैं। मोहरे मतलब यूएई की जो मिनिस्ट्री है ना, ये उससे अप्रूव्ड होती हैं एजेंसीज़, और आप इन एजेंसीज़ के लाइसेंस नंबर को लेके मोहरे में कन्फर्म भी कर सकते हो कि ये एजेंसी यहाँ पे रजिस्टर्ड है या नहीं है। वो एजेंसीज़ जेन्युइन होती हैं। नंबर 2, अगर कोई ऐसी एजेंसी रजिस्टर्ड भी है, फिर भी आपसे पैसे माँग रही है, तो प्लीज़ मत जाना। जेन्युइन एजेंसीज़ के अंदर अगर आपकी प्रोफाइल सेलेक्ट होती है, तो वो प्रॉपर इंटरव्यूज़ करवाती हैं आपके कंपनीज़ के अंदर, जहाँ भी वैकेंसीज़ होती हैं, और वो आपसे एक पैसा चार्ज नहीं करते हैं, एक पैसा भी, क्योंकि उनके टाई अप सीधे कंपनीज़ से होते हैं कि कैंडिडेट जैसे सेलेक्ट होगा, तो वो कंपनी से चार्ज करते हैं, ना कि एक कैंडिडेट से चार्ज करते हैं। तो प्रॉपर आपका इंटरव्यू होगा, आप देखोगे कि जहाँ भी आपका, जिस भी कंपनी में, इनिशियली वो लोग खुद भी लेते हैं, फिर अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, फिर आगे कंपनीज़ में भेजते हैं। वहाँ आपको पता भी लग जाएगा कि मेरा इंटरव्यू किस कंपनी में हो रहा है। अब बात करते हैं कि अब आप एक सेफ तरीके से यूएई में जॉब कैसे लैंड कर सकते हो, जॉब कैसे ले सकते हो यूएई के अंदर एक सेफ सही तरीके से। सबसे पहले तो आप अपनी होम कंट्री से ही अपनी प्रोफाइल बना के, जो ये ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स हैं, उन पे अप्लाई करना शुरू करो, और कंपनीज़ की डायरेक्ट वेबसाइट पे, उनके करियर पेज पे आप अप्लाई करना शुरू करो। और दूसरा, अगर आप अपनी होम कंट्री से यहाँ यूएई में ऑलरेडी आ चुके हो जॉब सर्च के लिए, तो आप कंपनी टू कंपनी जाके अपना रिज्यूम सबमिट करो। यहाँ आके भी आप ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करो। वहाँ पे भी ऐसे वॉक इन इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, वहाँ जाके इंटरव्यूज़ दो। क्योंकि जो ऑनलाइन जेन्युइन जॉब पोर्टल्स है,
कंपनीज वहां पे भी उनकी जो भी वैकेंसी ओपन होती है वहां पे भी डालती है, लिंक्डइन पे भी डालती है, नौकरी गल्फ, इंडीड, बहुत सारे ऐसे जॉब पोर्टल्स हैं जो डायरेक्ट कंपनी, अगर आपको वहां पे किसी की वैकेंसी दिख रही है आप अप्लाई करो, अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा तो कंपनी आपको बुलाती है इंटरव्यू के लिए। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। बाकी इस वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ जो यूएई का प्लान कर रहे हैं या जो लोग एजेंट्स के चक्कर में ऐसे फंस चुके हैं या फिर फंसने जा रहे हैं। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जयराम जी की।